है कि नहीं है कि किसी भी रैली में हथियार लेके जाना मना है। ये आदेश है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद भी मैं आपको हथियारों के साथ फोटोग्राफ वीडियो दिखा दूं, फोटो दिखा दूं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह क्यों एसीपी को शोभा यात्रा के नियम और कानून बताने लगे हैं। उन्होंने कहा कि आपको पता है कि शोभा यात्रा के में जब निकाली जाती है कोई शोभा यात्रा तो उसमें हथियार अलाउड नहीं है, प्रतिबंध है पूरी तरीके से। ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि दिग्विजय सिंह ने एसीपी को वहीं बुलाकर सारे नियम और कानून पढ़ा दिए। इस विषय पर आपसे बात करूँगा, उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूँ राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं दालापेटा। कल रविवार को शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, एक धार्मिक यात्रा की शोभा यात्रा थी जिसमें जैसे ही जुलूस निकाला जाता है तो हथियारबंद लोगों ने एक दलित युवक की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हमीदिया अस्पताल में उसको ले जाया गया। वहाँ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमीदिया अस्पताल पहुँचे और परिजनों से मुलाकात करने लगे। तभी दिग्विजय सिंह ने वहाँ पर एसीपी को बुलाया और उन्होंने कहा कि कोई शोभा यात्रा निकल रही थी तो उसमें हथियार कैसे थे, हथियार कौन लेकर आया था, आपको पता था, परमिशन ली गई थी कि कोई शोभा यात्रा निकालने से पहले पुलिस से परमिशन ली जाती है, कि उन्होंने परमिशन ली थी। तो एसीपी ने क्या कुछ कहा और दिग्विजय सिंह के बीच एसीपी के बीच जो बातचीत हुई है, आइए उसको सुनते हैं। तुम लोग साथ में थे? अच्छा, हुआ किसका क्या पूरा समझाओ। रैली में थे। किसकी रैली थी ये आदित्य राम। कौन है आदित्य राम? अपनी भाई। राम जी की नहीं, राम जी की शोभा यात्रा। राम जी की शोभा यात्रा थी। कौन ने निकाली थी? ये आदित्य राम। कहाँ रहता है आदित्य राम? सिंधी कॉलोनी। तो सिंधी कॉलोनी ने वहाँ से रैली निकाली थी। रैली की इजाजत दी थी कि आप लोगों ने? तो राम जी ने ली होगी। अरे भाई को हमको नहीं बताओ, तो उसको पता होगा। नहीं, मैं पूछ लेता हूँ। यहाँ कौन है आपका इंचार्ज? आपको नमस्कार। सर, ये रैली निकली थी, इसकी परमिशन ली गई थी क्या? हाँ सर, परमिशन थी सर। परमिशन में हथियार थे क्या? सर वो एक्चुअली ये रैली खत्म होने के बाद की घटना है सर। रैली में हथियार थे कि नहीं ये सब? नहीं सर, पक्का 100%। हमको फोटोग्राफ मिल जाए तो सर वो बात क्यों हो सकती है, लेकिन रैली थी। हम भी थोड़ा बहुत समझते हैं इस बात को। और शासन का आदेश है कि नहीं है कि रैली में हथियार लेके नहीं जाना? सर रैली में उस समय हथियार आप मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन। आप एसीपी हैं? डीसीपी है? एसीपी है सर। एसीपी मतलब आपको कानून की सारी व्यवस्था आपके जिम्मे है। यहाँ पे एसडीएम से परमिशन नहीं लेनी पड़ती, आपसे लेनी पड़ती है। अब सरकार के आदेश है कि नहीं है कि किसी भी रैली में हथियार लेके जाना मना है। ये आदेश है कि नहीं है? बिल्कुल ऐसा है। उसके बाद भी मैं आपको हथियारों के साथ फोटोग्राफ वीडियो दिखा दूं, फोटो दिखा दूं तो आप परमिशन लोगे? बिल्कुल सर, 101% सर, पक्का 101%। आप इन सुनो, आप बता क्या हुआ? रैली में कौन लोग थे लड़के? ये 3 सर, एक का नाम जानते पीयूष सोनी के 7 लड़के थे, 10-12 सबके हाथ में छुरी है, सबके साथ में छुरी कमर में रखे थे। अच्छा, जब ये हुआ तो जुलूस चल रहा था, निकल गया था, उसके बाद की घटना है। हम घर जा रहे थे सर, वो वहीं आ गए थे। लेकिन ये जुलूस में शामिल थे ये लोग सब? नहीं, वो लड़के नहीं थे, दूसरे मोहल्ले के थे, उनको बुलाया भी नहीं। अच्छा, तो ये जुलूस के बाद ये बाहर के लोगों ने आके ये घटना की, यही है ना? ये आप लोग उनको जानते हो, पीयूष को? हम उसको सिर्फ नाम जानते हैं। वो कहाँ का रहने वाला है? इमरानगंज, इब्राहिम अफजल सर, भोपाल का है। झगड़े का कारण क्या? झगड़े का कारण क्या?
वो जरा सी धक्का धक्की सर नच रहे थे, धक्का धुक्की वो नशे में थे क्या? तात्कालिक कारण है सर। सारी झगड़े का स्पॉन्टेनियस रीजन है सर, कि आपस में ही हुआ, ये लोग थे आपस में, तो उसकी वजह से हो गया। बाकी कोई पहले का कोई राइवलरी नहीं है सर। और हमने आरोपी गिरफ्तार भी कर लिया सर, तुरंत हम लोग मौके पे पहुंचे सर। मैं तो खुद उसको जो घायल था उसको लेके, मेरी पूरी यूनिफॉर्म लाल हो गई, मैं खुद उसको लेके आया, मैं खुद लेके आया। कितने लोग सर अभी 3 लोग गिरफ्तार हो गए? उसमें कुछ अपने पास कोई वीडियो उसकी दिखा दिया? हम लगा रहे हैं सर उसको निकालने। कितने लोगों को लगी है? कितने मुझे वो बेचारा झांसी का, वो टीकम अभी तुम्हारी बहन के यहाँ आया तो आया है, चाहे रात के मारे जा रहे नहीं था, कुछ भी नहीं था, रैली में गया था। उनके खुद के जन्मदिन था, वहाँ से रैली में चले गए और वहाँ रैली में से हत्या करके हथियारों से ये हुआ ना। ये जुलूस में अपने गरीबों को ले जाते हैं, हथियार लहराते हैं, फिर ऐसे झगड़े होते हैं, नशा करवाते हैं और फिर ये आपस में बिना कारण कोई लेन देन नहीं। ये झगड़ा काहे का है? ये झगड़ा है केवल ये जय जय कराने का ही तो झगड़ा और काहे का है? ये अपने को भी थोड़ा सा सब परिवार को समझना पड़ेगा। एक चीज और है, इतनी भी रैली निकलती है, हमें तो साला परमिशन लेने में दम निकल जाता है और लोगों को परमिशन दी जाती है और खुले आम हथियार चलाते हैं, हथियार दिखाते तलवार लहराते हैं कि हमारे पास कई गुंडे ऐसे मरने वाले हैं, लड़ने वाले हैं, सब गरीब है, कोई नेता का बेटा नहीं आता है यहाँ पे। ये सब गरीब मरते हैं बेचारे, वही उनसे ही करवाते हैं। हम आपके साथ हैं और इनका गरीब का दो रिस्पेक्ट किया सर और गंभीर धाराओं में कार्रवाई और इनको मुआवजा दिलवाइए। बिल्कुल सर, मुआवजा दिलवा के हमको खबर करे, नहीं तो हम लोगों इनके लिए हम लोग लड़ाई नहीं सर, हम तो बिल्कुल लगे, ठीक है? स्टार्टिंग से ही सर। ठीक है बेटा, कुछ हो तो बताना। सर मेरे बच्चा का हम चाहिए पूरा हम सब हम देख और हम दोनों तुम्हारे पास वो बिल्कुल पकड़े गए, तीनों पकड़े गए, तीनों पकड़े गए, तीनों पकड़े गए ना। सजा होना चाहिए, जैसा हमारा लड़का गया